फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम यूट्यूब चैनल फिनलिस्ट आईएएस। तो हेपेटाइटिस बी एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर के रिसेंट सर्वे हुआ है और ये देखा गया है कि भारत में ज़्यादातर लोग जो हैं वो इससे अवगत नहीं हैं। क्या है हेपेटाइटिस बी, कैसे कॉज होता है, हेपेटाइटिस के टाइप्स क्या है, स्टेटस क्या है, कुछ रिकमेंडेशन है सर्वे के, सरकार क्या करती है इसके अगेंस्ट। देन वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स इन द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाई इन न्यूज़। सो एक स्टडी रिसेंटली हुई है सर गंगाराम हॉस्पिटल में न्यू दिल्ली। ये पब्लिक नॉलेज के बारे में बात करता है हेपेटाइटिस बी के, और ये देखता है कि स्लाइटली लैकिंग है भारत में, जिसमें केवल 25% ऐसे लोग थे जिनको नॉलेज है इस डिजीज के बारे में। इसमें ट्रांसमिशन मेथड्स या लीवर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है या वैक्सीनेशन का एक इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा देखा गया कि यहाँ वैक्सीनेशन में काफी ज्यादा डिस्पैरिटीज थी, खासकर की जेंडर वाले इशू को लेकर के, एजुकेशन लेवल, अर्बन रूरल डिवाइड को लेकर के। ये जो डिस्पैरिटीज थी ये इंपॉर्टेंस बताता है कि क्यों वैक्सीनेशन एफर्ट्स को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। ये इनिशिएटिव्स को सारे डेमोग्राफिक सेगमेंट्स तक पहुंचाना चाहिए, पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए जिनको सबसे ज्यादा यहाँ पर रिस्क है इस डिजीज से। हेपेटाइटिस क्या है? तो हेपेटाइटिस बी की सबसे पहले हम बात करेंगे। हेपेटाइटिस बी एक इन्फेक्शन है लीवर का, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस या एच बी वी वायरस भी कहा जाता है। ये इससे होता है, वायरल डिजीज है। ये जो वायरस है ये ब्लड, सीमेन या बाकी किसी बॉडी फ्लूइड से ट्रांसमिट हो सकता है। एच बी वी वायरस ग्लोबली 296 मिलियन लोगों को इफेक्ट करता है, जिसमें से 8,87,000 डेथ्स हर साल या एनुअली यहाँ पर देखी जाती है इस वायरस की वजह से। और ज्यादातर एंड स्टेज लीवर किरोसिस हो जाता है यहाँ पे, या लिवर कैंसर हो जाता है, डिस्पाइट अवेलेबिलिटी है, इफेक्टिव वैक्सीनेशन है लगभग 30 साल के लिए। लेकिन जो इन्फेक्शन रेट है ये अभी भी काफी ज्यादा है, पर्टिकुलरली उन कंट्रीज में जहां पे सोशियो डेमोग्राफिक इंडाइसेस कम है, जैसे कि भारत। इसके कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि ज्यादातर रीजन है कि वहां पे उनको सिम्टम्स ना दिखाई दें, लेकिन कॉमन है जैसे बुखार आना, थकावट होना, एपेटाइट की कमी होना, नौशिया होना, उल्टी होना बार बार, एब्डोमिनल पेन, डार्क यूरिन होना, क्ले कलर्ड के बॉल मूवमेंट्स होना, एंड मोर ओवर जॉइंट पेन होना, जॉन्डिस होना। ये सारी इसकी चीजें हैं। कॉजेज और टाइप्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो वायरल हेपेटाइटिस है, मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म है, और ये जो है ये वन ऑफ सेवरल वायरसेस है, जिसमें हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई ये सब वायरस की वजह से होता है। एक होता है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। तो एल्कोहलिक हेपेटाइटिस उन लोगों के लिए होता है जो एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं। देन टॉक्सिक हेपेटाइटिस यहाँ पे देखा जाता है। टॉक्सिक हेपेटाइटिस कोई पॉइजन, केमिकल, मेडिकेशन का कोई साइड इफेक्ट या सप्लीमेंट की वजह से यहाँ हो सकता है। एंड देन है हमारा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। तो जो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है ये एक क्रॉनिक कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम हमारे लीवर को अटैक करने लगता है। रीजन अननोन है, ज्यादातर इसका जो मेन रीजन हो सकता है वो जेनेटिक्स इसका एक रीजन हो सकता है। नाउ अलग अलग टाइप्स है यहाँ पे हेपेटाइटिस के। तो हेपेटाइटिस ए जो है ये लिवर इन्फ्लेमेशन है, और ये माइल्ड से सीवियर ट्रांसमिशन देता है, फूड कंटामिनेटेड से ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन से होगा। इसको प्रिवेंट किया जा सकता है किसी वैक्सीन के थ्रू, एंड मोर ओवर यहाँ इससे फुल्ली या लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी भी ली जा सकती है। हेपेटाइटिस बी जो वायरस है ये वायरल इन्फेक्शन है जो एक्यूट या क्रॉनिक लिवर डिजीज कराता है। जनरली ये मदर टू चाइल्ड ट्रांसफर होता है, अर्ली चाइल्डहुड कॉन्टैक्ट में ही, या फिर सेक्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, या अनसेफ इंजेक्शंस के थ्रू ट्रांसफर होता है। लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है वैक्सीन के थ्रू। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है हार्डली इफेक्टिव है एचबीवी इन्फेक्शन को रोकने के लिए, अगर एचबीवी से पहले हम इनको ले लें, एक्सपोजर होने से पहले। हेपेटाइटिस सी जो है इसको एक ब्लड वोन वायरस कहा जाता है क्योंकि ये ब्लड टू ब्लड ट्रांसफर होता है। मोर ओवर यहाँ पर ये बहुत एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस कराता है, सीवियर है, सीवियर से लेके माइल्ड टू सीरियस हो सकता है, लीवर क्रायोसिस हो सकता है, लीवर कैंसर हो सकता है। प्राइमरली ये जो है अनसेफ हेल्थ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंजेक्शन या सेक्सुअल प्रैक्टिस से होता है। ये जो क्योर रेट की अगर हम बात करेंगे तो 95% जो क्योर रेट है वो यहाँ पे है, अगर डायरेक्ट एंटीवायरल मेडिसिन यहाँ दी जाती हैं। येट यहाँ पे डायग्नोसिस ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, और कोई इफेक्टिव वैक्सीन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। हेपेटाइटिस डी की अगर हम बात करेंगे, हेपेटाइटिस डी भी एक वायरल डिपेंडेंट है, लेकिन ये हेपेटाइटिस बी पर डिपेंडेंट है, इस वायरस पर डिपेंडेंट है, रेप्लिकेशन के लिए इस पर डिपेंड रहता है। लगभग 5% जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको यहाँ पे क्रॉनिक एचबीवी इन्फेक्शन हो जाता है वर्ल्ड वाइड। को इन्फेक्शन या सुपीरियर इन्फेक्शन भी हो सकता है, ज्यादातर इंडिजिनस पॉपुलेशंस में देखा जा सकता है, डायलिसिस के पेशेंट्स में या ड्रग यूजर्स में देखा जा सकता है। इसका प्रिवेंशन भी पॉसिबल है हेपेटाइटिस बी के इम्यूनाइजेशन से। देन वी हैव हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई जो है वो एचईवी वायरस की वजह से होता है, ग्लोबली बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, खासकर की ईस्ट और साउथ एशिया में। ये कंटामिनेटेड वाटर से ट्रांसफर होता है। एक लाइसेंस्ड वैक्सीन है चाइना में, और बाकी कंट्रीज भी अभी इस पे रिसर्च कर रही हैं एडिशनल वैक्सीन लाने के लिए। नाउ स्टेटस क्या है अगर हम भारत में देखेंगे तो हेपेटाइटिस बी वायरस से लगभग
40 मिलियन या 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इन्फेक्टेड हैं, जबकि हेपेटाइटिस सी से देयर अराउंड 6 to 12 मिलियन पीपल हु आर अफेक्टेड फ्रॉम दिस। नाउ यहाँ पर कुछ सरकार की भी चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है, जिसको संथा बायोटेक कहा जाता है, ये हैदराबाद में है। इन्होंने पहली रिकम्बिनेंट जो है वो डीएनए बेस्ड वैक्सीन यहाँ पर बनाई है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के लिए। नाउ देयर इज वन मोर थिंग विच इज बेसिकली कोबास 6800। कोबास 6800 रिसेंटली एक ऑटोमेटेड कोरोना वायरस टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको बोला जाता है, और ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों टाइप के इंफेक्शंस को भी देख सकता है। नाउ कुछ रिकमेंडेशंस किए हैं सर्वे ने। तो सर्वे ये कहता है कि एज पर सर्वे केवल 22.7% पार्टिसिपेंट जो थे उनको फुल हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन कोर्स मिला है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है एक्सेसिबिलिटी होना, खास करके सारे सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन को उनको कवर किया जाए, स्पेशली वो लोग जो हायर रिस्क पर हैं। नाउ यहाँ सर्वे था कि केवल एक क्वार्टर जो सर्वे हुआ था उनके पास ही अंडरस्टैंडिंग डिजीज को लेकर के, तो यहाँ ट्रांसमिशन हो सकता है, इंपैक्ट हो सकता है लिवर पे, क्रूशियल रोल है वैक्सीनेशन का। देयरफॉर ये जो मिसकंसेप्शन है भारत में, इससे डील करना बहुत जरूरी है। इनसफिशिएंट एजुकेशन है हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड, और टारगेटेड इंफॉर्मेशन कैंपेन्स होनी चाहिए ताकि जो नॉलेज गैप है इसको कम किया जा सके। इसके लिए लोगों को एजुकेट किया जा सकता है, एंटायर वैक्सीनेशन के लिए इनको कॉम्प्लीमेंट किया जा सकता है, कुछ लास्ट में चीजें दी जा सकती है, क्योंकि जनरली होता है लोग 1 या 2 डोज लेने के बाद फाइनल डोज या बूस्टर डोज जो है वो स्किप कर देते हैं। ये रिकमेंड करता है एजुकेशन कैंपेन्स को, ताकि हम जनरल पब्लिक को दें, स्पेशली महिलाओं को यहाँ दिया जाना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज हो, हेल्थ लिटरेसी हो, वैक्सीनेशन कवरेज यहाँ पे देखी जाए, ये अलग अलग चीजें हैं। नाउ सरकार की यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो सरकार ने की हैं। सबसे पहला है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है ये हेपेटाइटिस को एलिमिनेट करना चाहता है, और इसका जो टारगेट है वो 2030 तक का है। नेक्स्ट इज इंडियाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो भारत 11 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस के लिए वैक्सीन फ्री प्रोवाइड कराता है, जिसमें हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, पर्ट्यूरिसिस, टिटनस, पोलियो, निमोनिया, मेनिंगिटिस जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है, देन मीजल्स, रूबेला, जापानीज एन्सेफेलिटिस, देन रोटा वायरस, डायरिया, इन सारी चीजों के लिए वायरस वैक्सीनेशन फ्री प्रोवाइड कराता है। ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं, WHO का ग्लोबल हेपेटाइटिस स्ट्रैटेजी है, कोलिशन है ग्लोबल हेपेटाइटिस एलिमिनेशन से, देन ग्लोबल हेपेटाइटिस प्रोग्राम है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज which of the following statements are correct regarding hepatitis B? Hepatitis B is a viral infection that primarily affects the liver. Vaccination for hepatitis B is not effective in preventing infection. The number of people infected with hepatitis B is lower than those affected with HIV globally. Select the correct answer using the code given below. So you can type down in the comment section the relatives correct or not. Then we have today's main practice question. The question says, examine the public health implications of hepatitis B in India with a focus on the factors contributing to its spread, socio-economic impact, and existing measures for prevention and control. So this was all about today's video and session. I hope it did well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for your better preparation.